बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 18 पढ़ाएंगे, कविता की पुकार। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन्होंने किसानों के दुख और खुशियों का वर्णन इस छोटी सी कविता में किया है। और उन्होंने कविता एक इसकी जो नायिका है उसका नाम कविता रखा है, कि जो किसानों के साथ खेतों में जाना चाहती है उसने अपने किस तरह से भावनाएं प्रकट की है। कवि आषाढ़ की इस रिमझिम में धान खेतों में जाने दो, कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने दो, दुखियों के केवल उत्सव में इस दम पर्व मनाने दो, रोऊंगी खलिहानों में खेतों में तो हर्षाने दो। तो कविता कहती है कि जब किसान खेतों में, जब बरसात का महीना, आषाढ़ का महीना आता है और खेतों में रिमझिम बारिश होती है और किसान खेत में हल लेकर खेत जोतने को चाहता है, तो कहती है मैं भी किसानों के साथ खेत में जाना चाहती हूँ। उनके इस दृश्य को देखना चाहते हैं जब किसान खेतों में हल लेकर खेत जोतते हैं और उनकी जो स्त्रियां हैं वो अपने द्वारा रचित अटपटे गीत गाती हैं और उसे इस बुआई जुताई के मौसम को उत्सव की तरह मनाती हैं। वो उन्हें ये आषाढ़ का महीना एक उत्सव सा, क्योंकि हर कोई बिजी होता है, हर कोई इसी में लगा रहता है, खेत में जुताई बुआई आदि करने में। और वो कहती हैं कि अभी तो हम लोग को खुश होने का टाइम है, खुश होने दो। जब इनका ये मेहनत फलीभूत होकर, यानी धान कट कर खलिहानों में जाता है और फसल कम होती है, तब वो किसान दुखी हो जाते हैं। तो ये कहती है कि खलिहानों में तो जाकर हमें दुखी होना, लेकिन आज इस खुशी को हमें मना लेने दो। मैं बच्चों के संग जरा खेलूंगी दूब बिछोने पर, मचलूंगी मैं जरा इंद्र धनुष के रंगीन खिलौने पर, तितली के पीछे दौड़ूंगी नाचूंगी दे दे ताली, मैं मकई की सुरभ बनूंगी पके आम फल की लाली। मैं बच्चों के साथ दूब के बिछौने पर खेलना चाहती हूँ और इंद्रधनुष का रूपी खिलौना बनकर मैं बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, उनके साथ तितलियों के पीछे पीछे दौड़ना चाहती हूँ और ताली दे देकर उनके साथ नाचना चाहती हूँ। मकई के बाली बनकर उन्हें और आमों के पके फल बनकर उनके जीवन में खुशियाँ देना चाहती हूँ, जिससे वो देकर खुश हों। बेड़ कुंज के में जुगनू बन में इधर उधर मुस्काऊंगी, हर सिंगार की कलियां बनकर बधुओं पर झड़ जाऊंगी। वो कह रही हैं कि मैं फूलों जुगनू बनकर इधर उधर मुस्कुराती उनके जीवन में खुशियाँ बढ़ाऊंगी मुस्कुराकर। और जब ये स्त्रियां शादी करेंगी तो मैं हर सिंगार का फूल बनकर उनके ऊपर बरस जाऊंगी। जब किसान थक कर अपने खेतों में सूखी रोटी खाएगा, जब कृषक खेत में धर कर हल, तब दूंगी मैं तृप्त उसे बनकर लोटे का गंगा जल। जब किसान हल जोत कर थक जाएगा, अपना हल रख करके सूखी रोटी जब खाएगा, तो उस समय में गंगा जल बनकर उनके लोटे में समाकर उन्हें तृप्ति प्रदान करूंगी। उसके तन का दिव्य श्वेत कण बन गिरती जाऊंगी और खेत में उन्हीं कणों से मैं मोती उपजाऊंगी। कह रहे हैं कि ये जब किसान खेतों में हल जोतता है और उनके पसीने की जो बूंदें धरती में गिरती हैं, मैं वो पसीने की बूंद बन जाऊंगी और उन्हीं पसीने की सफ़ेद बूंदों से उनके खेतों में मैं मोती बनकर अन्न के रूप में उपजूंगी। तो बच्चों, इस पाठ में ये जो कविता इसकी नायिका है वो कहती है कि मतलब आषाढ़ के महीने में जब किसान, जो लोग गांव से हैं जानते होंगे
कि उस समय हर कोई खेती करने में बिजी रहता है, चाहे वो बड़े हों, स्त्रियां हों, बच्चे हों, सब। तो वो किस किस तरह से करते हैं, वो उनके दुखों को देखना चाहती है, दूर करना चाहती है। बस इस चैप्टर में इतना है।